दोस्तों आदाब, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। चुनाव बिहार का चल रहा है, बहुत ही कंट्रोवर्शियल और प्रेस्टीजियस चुनाव है। हर पार्टी उसे जीतना चाहती है। मोदी नीतीश भी जीतना चाहते हैं, मोदी नीतीश अलग अलग जीतना चाहते हैं, लालू की पार्टी और कांग्रेस मिलकर जीतना चाहती है और अलग अलग जीतना चाहती हैं। बात करेंगे हम बिहार में भाजपा नीतीश गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये बताने की ज़रूरत है आपको। जहां विपक्षी नीतीश की चौथी बार सत्ता में आने के से रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के दल नीतीश के विरुद्ध चल रही सत्ता विरोधी लहर यानी एंटी इनकम्बेंसी लहर से डर रहे हैं। वहीं भाजपा नीतीश के इस कमजोरी को मोदी का पैसा जैसे अंदरूनी कार्यक्रम चला कर बिहार की विधानसभा पर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। मोदी का पैसा एक स्कीम चला रही है भारतीय जनता पार्टी, उसके लिए उन्होंने आरएस के जो फुट सोल्जर हैं उनको बिहार में फैला दिया है कि पूरा पैसा केंद्र से आ रहा है, उससे जो तरक्की हो रही है मोदी जी दे रहे हैं, नीतीश कुछ नहीं कर रहे हैं। नीतीश को क्योंकि अब भाजपा को लालच है कि वो बिहार में सरकार बना लेगी तो उसकी कई चीज़ें ढक जाएंगी। कार्यक्रम में आगे खबर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप हिंद वॉइस देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कहिए इसे सब्सक्राइब करें और पेटीएम नंबर जो चल रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें कुछ अनुदान राशि दें। बिहार विधानसभा में सब लोग अलग अलग दल भी अपना अलग अलग कब्जा जमाना चाहते हैं क्योंकि बिहार बहुत बड़ा चुनाव होता है। भाजपा केंद्र के अपनी रणनीतियों के सहारे ही बिहार में मजबूत प्रदर्शन करना चाहती है। वो नीतीश से वो उसका विश्वास एकदम से उड़ गया है, अंदरूनी बात है। वो अब नीतीश के भरोसे नहीं रहना चाहती, इसलिए भाजपा ने आरएसएस के जो फुट सोल्जर हैं उनको गुप्त रूप से मोदी का पैसा नाम से कार्यक्रम शुरू किया है। वहाँ पे मोदी का पैसा, जिसके तहत उसके कार्यकर्ता केंद्र सरकार की ओर से चल रही बिहार में चलाई जा रही जितनी सारी स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं जो केंद्र चला रहा है और जो मोदी जी धड़ाधड़ पैसा दे रहे हैं, उसके कार्यक्रम को पेश करेंगे कि देखिए ये सारा का सारा बिहार में तरक्की मोदी जी के पैसे से हो रही है। अगर मोदी जी बीजेपी आ जाएगी तो और पैसा आएगा और आप तरक्की करेंगे। जिस तरह की बिहार की राजनीति चल रही, तो इस बार नीतीश बगैर लालू की पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार जो लड़े थे वो लालू के साथ मिलकर लड़े थे तो लिहाजा जीत गए थे। अब लालू से अलग होकर लड़ रहे हैं, लेकिन भाजपा उनको बहुत पहले से ही पसंद नहीं करती, वो अपनी अलग सत्ता चाहती है। ये पूरा का पूरा नैरेटिव हमारे जो चाणक्य हैं अमित शाह की रणनीति के तहत चल रहा है। पिछले चुनाव उन्होंने लालू के साथ लड़ा था, गठबंधन बनाकर लड़ा था, सब ठीक ठाक था। फिर सुशील मोदी के साथ हो गए। सुशील मोदी के साथ होते साथ ही यानी बीजेपी इसके साथ हुए तो बीजेपी ने अपने पूरी तरीके से वहाँ पर जाल फैला लिया। इसी तरीके जिस तरीके से उसने कश्मीर में किया, कश्मीर में पीडीपी के साथ मिलकर बीजेपी ने सरकार बनाई, फिर धीरे से बगैर किसी बात के पीडीपी को अलग कर दिया। अब वो अकेले दम पे वहाँ पर सब कुछ करने को तैयार है, नहीं कर पा रही तो वहाँ देखिए क्या हालत कर दी उसने कि वहाँ पे कोई सरकार नहीं है, डिवीजन कर दिया 370 के सारे वो तो करना ही था उनको। और पूरी सत्ता इस वक्त बीजेपी के हाथ में, उनका उपराज्यपाल जो है वो भी बीजेपी के हाथ में। आप शुरू से आखिर तक देख लीजिए, आप अगर नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो वहाँ बीजेपी यही करती है कि पहले साथ में आके सरकार बनाती है, फिर धीरे से उसको अलग कर देती है। आपको बताएं कि पंजाब में भी यही करने वाली थी बीजेपी के, अकाली दल को अलग करके खुद ही सत्ता पे आना चाहती थी। इसके लिए आरएसएस ने काम भी वहाँ शुरू कर दिया था और आरएसएस के कई कार्यकर्ता इस चक्कर में मारे जा रहे थे, गोलियों से मारे जा रहे थे। और वहाँ पर टेंशन इसी बात का था कि बीजेपी अपने कार्यक्रम अलग चला रही है, वो आरएसएस के लोग उनका गांव-गांव जाके साथ दे रहे हैं। आरएसएस की जो शाखाएं हैं वो गांव-गांव में लगने लगी हैं। ये बात अकालियों को ज़रा बुरी लगी और उन्होंने सबसे पहले दिल्ली में उनका साथ छोड़ा, इसके बाद केंद्र में भी साथ छोड़ दिया। अब अकेले दम पे चुनाव लड़ेगी क्योंकि आज तक
बीजेपी अगर सरकार बनाती रही है तो भाजपा के साथ ही बनाती रही है। वहाँ पंजाब में बीजेपी की पॉलिसी है कि घोषणा साथ में फिर अपना जाल फैला लेना वहाँ पर। और यही कारण है कि भाजपा के केंद्रीय नेताओं के नीतीश के जेडीयू और उसके कार्यक्रम से जो हटकर मोदी का पैसा नामक कार्यक्रम चलाने की ज़रूरत महसूस होने लगी है। इसमें केंद्र यानी मोदी जी द्वारा घोषित जितनी योजनाएं हैं उनको मोदी के बिहार का तोहफा कह के, यानी नरेंद्र मोदी का बिहार को तोहफा कहकर वहाँ पर जो कैंडिडेट है अपने मैनिफेस्टो में लाएंगे और अपने भाषणों में प्रचार करेंगे कि देखिए मोदी जी ने क्या क्या कर दिया आपके लिए कैंपेन में। भाजपा और संघ कार्यकर्ताओं ने इस मोदी के पैसे के कार्यक्रम के तहत बिहार के ग्रामीण आबादी में अपनी तरफ से कैंपेन तो शुरू कर ही दिया है पहले से। आरएसएस ने टारगेट में वो समुदाय हैं जिनके केंद्र में पैसों की फायदा हुआ है। अब गौरतलब है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा बिहार में अच्छा प्रदर्शन किया था लोकसभा चुनाव में, लेकिन जो विधानसभा के चुनाव आए उसमें उसने कुछ अच्छा नहीं किया था। वो जदयू और के साथ लड़ी थी और आरजेडी और जदयू जो साथ लड़ी थी वो जीत गई थी और भाजपा को अंत में जदयू के साथ मिलकर, नीतीश के साथ मिलकर सरकार बनाना पड़ी थी। इन सब की समीक्षा के बाद भाजपा कम से कम इन सभी चीज़ों की समीक्षा की गई है। अब भाजपा के कम से कम 3 नेताओं को या कई बड़े शीर्ष नेताओं का मानना है कि बिहार में पार्टी की जीत पार्टी के भविष्य के लिए अहम है, क्योंकि इस जीत के बल पर जो कृषि विधेयक है जो मोदी का और तमाम चीज़ें हैं वो मोदी उसको ढक सकते हैं कि देखिए कृषि विधेयक लाए बिहार में हम जीत गए, और भी चीज़ें लाए बिहार में हम जीत गए। इसमें 370 भी शामिल हो सकती है, इसमें लॉकडाउन भी शामिल हो सकता है कि देखिए लॉकडाउन जो लगाया मोदी जी ने वो सब अच्छा है, क्योंकि इनसे केंद्र में जो भाजपा सरकार है उसकी बड़ी बदनामी हो रही है और इससे वो काउंटर कर सकते हैं अपने मोदी की जो बुराइयों को। क्योंकि अब फिल्म अभिनेता पहले तो उन्होंने सोचा था कि सुशांत राजपूत उसकी आत्महत्या का बनाएंगे, उसके बाद उन्होंने रघुवंश प्रताप सिंह जो है वहाँ के बड़े वरिष्ठ नेता थे, उनका इस्तीफा जो उन्होंने इस्तीफा दिया था लालू की पार्टी से, लालू के बहुत पुराने साथी थे, उसको बनाएंगे। लेकिन अब वो दोनों बातें किसी बिल के आते ही पीछे चली गई। जो 3 बिल आए हैं अभी तक उसका ठंडा नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी भी रघुवंश प्रसाद के इस्तीफे की बात कई बार कर चुके हैं बिहार के चुनाव के संदर्भ में, लेकिन अब वो बात समझ में नहीं आ रही, तो लिहाजा अब ये मोदी का पैसा नाम से एक कैंपेन चला के बिहार में कैंपेन कर रहे हैं। आगे क्या होता है हम आगे बताते रहेंगे बिहार के चुनाव के बारे में। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, अगले फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।